में है ज़राअत, आईटी और हाउसिंग, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितने अहम हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने की। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं थी। इंडस्ट्री के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं डेथ ऑफ डिस्टेंस। आपकी फाइबर ऑप्टिक जो कि डली है उसको प्रॉपर्ली चलना चाहिए। सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट अर्नर है, 25,000 आईटी ग्रेजुएट्स निकलते हैं। ये तो टेबल टर्न होगी आईटी के अंदर। अपस्किलिंग का प्रोग्राम इनिशिएट करने पड़ेंगे। अगर थोड़ी सी पॉलिसी इंटरवेंशन की जाए, थोड़ा सा कोलैबोरेशन किया जाए, अपस्किलिंग की जाए, ट्राइंग टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स। 25-30% रजा भाई कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती? वो मुझे कहते हैं आपका घर तो होगा, आप उसके डॉक्यूमेंट्स दे दें कोलैटरल में। जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपके साथ एक स्पेशल ट्रांसमिशन हम लेकर आए हैं। हारून ख्वाजा साहब और मैं इस वक्त मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से एक मईशत की बहाली का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती है। और जो आदादो शुमार भी हमें बताते हैं कि इस वक्त पिछले चंद सालों में इजाफा हुआ है पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की जो हुजूम है उसका, और वो जीडीपी का हिस्सा बड़े से बड़ा बनता जा रहा है। लेकिन पोटेंशियल जो है वो अभी तक रियलाइज नहीं हम कर चुके। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, उसने इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है और इसकी मईशत को बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है। हमारे खास मेहमान हैं आज सजाद किरमानी साहब, जो कि सीईओ हैं इन्फोजिस्टिक कंपनी के, जो कि आईटी के शोबे की लीडिंग फर्म है, और खुद सजाद साहब भी एक लीडिंग आईटी एक्सपर्ट हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा ये हम गुफ्तगू करते आए हैं पिछले चंद हफ्तों से कि किस तरह से ये तीन जो शोबे हैं ज़राअत, आईटी और हाउसिंग, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितने अहम हैं और रोजगार के हवाले से और माशी तरक्की के हवाले से इनका क्या रोल है। तो हारून ख्वाजा साहब, मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम किरमानी साहब से बात करें, आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, क्योंकि आप काफी देर से किरमानी साहब के साथ काम करें, तो मैं तो आज उनसे मिल रहा हूं, लेकिन आपका बड़ा पुराना इनके साथ एक रिलेशनशिप भी है। यू हैव वर्क टुगेदर ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर दिस सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स। तो थोड़ा सा वो ब्रीफ आप एक इंट्रो दें, फिर हम किरमानी साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी रजा, सजाद किरमानी साहब जैसे आपने बताया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इन्फोजिस्टिक। लेकिन थोड़ा मैं क्विकली बता दूं, ये जो हम सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ, दिस इज बेसिकली पाकिस्तान प्लान। एक बना था 2010 में, कंप्लीट हुआ था आफ्टर को तकरीबन 14-15 साल की मुशक्कत के बाद, जो कि 36 पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, टॉप के एक्सपर्ट्स जो थे, उन्होंने मिल के ये कोशिश की एज ए सेड 14-15 साल, और 2010 में वो प्लान कंप्लीट कर लिया। वो बेसिकली प्लान था पाकिस्तान के अंदर से निकला हुआ प्लान। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स ने वो प्लान बनाया था कि किस तरह से हम पाकिस्तान को एक सही पटरी के ऊपर डाल सकते हैं और उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको हम पॉसिबली डबल डिजिट्स के अंदर ले जा सकते हैं। तो उसमें इन अ नटशेल हुआ ये कि उसको हमने कंप्रेस करके, करने को 200-250 चीजें हैं पाकिस्तान में, लेकिन 14 चीजें हमने आइडेंटिफाई की ऐसी हैं जिनको इन सर्टेन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अगर किया जाए और अगर ये इस प्लान के ऊपर अमल किया जाए, तो वो पाकिस्तान को हम विद इन 36 मंथ्स एक ऐसी डायरेक्शन में डाल सकते हैं कि इसकी 5 साल के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ पे हम पहुंच सकते हैं। तो वो 14 जो है उनमें से 3 जिनके ऊपर हम बात करते रहे, एग्रीकल्चर, हाउसिंग और आईटी, वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने की। तो हमने ये शुरू किया पिछली दफा हाउसिंग, जवाद असलम साहब के साथ किया था, उनको दोबारा भी लेकर आएंगे। आज सजाद किरमानी साहब हैं, आगे भी हम एग्रीकल्चर वगैरह, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वगैरह लाते जाएंगे। तो हम 14 एक्सपर्ट्स को इंशाल्लाह लेकर आएंगे। सजाद किरमानी साहब जो हैं, ये और मैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तकरीबन 15 साल हो गए हैं हमें। और किरमानी साहब का जो फेदर इन द कैप है वो ये है कि पाकिस्तान की ओनली आईटी कंपनी जो कि नैस्डैक, जो कि अमेरिका में जो स्टॉक एक्सचेंज है ये टेक फर्म्स के लिए, पाकिस्तान की एक कंपनी है जो कि उस स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है।
और जब वो रजिस्टर हुई तो किरमानी साहब उस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, तो इनका बड़ा रोल था उसके अंदर। एंड ही इज वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स, क्योंकि मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ किरमानी साहब के साथ, वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स इन द कंट्री। इनकी फर्म जो है इन्फोजिस्टिक, वो अब मतलब मैं क्या क्या बताऊं कि मसलन ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है कतर के अंदर, तो उसकी जो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी थी, उसके अंदर सजाद किरमानी साहब इन्वॉल्व थे। फिर यू नो हेल्थ के सॉल्यूशंस, एजुकेशन के सॉल्यूशंस, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, मतलब इट्स अ होल 9 yards जो के किरमानी साहब की कंपनी परफॉर्म करी है। सो यू नो वी आर वेरी प्राउड टू हैव हिम यू नो ऑन बोर्ड टुडे, एंड इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम होगा। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल ये वाली बातें जो है आपने जिस तफसील से बताई है, मुझे तो नहीं, और खुसूसली आई एम श्योर नाजरीन सुन रहे हो कतर का जो वर्ल्ड कप के हवाले से तो बहुत ही बड़ी बात है। जी किरमानी साहब, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या व्हाट एल्स दिस सेक्टर, आईटी सेक्टर पाकिस्तान में अगरचे के ग्रो कर रहा है, और मैं समझता हूं कि उसके आदादो शुमार तो ये शो करते हैं हर साल उसमें, लेकिन अभी भी हम पोटेंशियल नहीं रियलाइज करें। क्या रुकावटें हैं आपके नजदीक है जो इस वक्त उस सेक्टर को, और फिर हम उसके बाद बात करते हैं मईशत में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है। जी रजा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और हारून भाई के साथ भी एक 14-15 साल का एक रिलेशनशिप है। और हारून भाई, थैंक यू फॉर द वेरी lavish and kind introduction, really appreciate that. I think I am a student of IT. 30 साल का मेरा तकरीबन इस इंडस्ट्री का एक तजर्बा है, इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान। तो बिफोर हम पाकिस्तान पे जाने से पहले एक जनरली मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कि आईटी इंडस्ट्री के डायनामिक्स, आईटी इंडस्ट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू लीप फ्रॉग देयर ग्रोथ, यू नो, ड्यू टू लो एंट्री बैरियर्स। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी करता है, प्रोवाइड करता है। इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन से जो एफिशिएंसीज, प्रोडक्टिविटी और अकाउंटेबिलिटी वगैरह काफी बढ़ सकती है। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जिसके अंदर आपको इंपोर्ट के लिए कुछ नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट नथिंग। आपको एक लैपटॉप चाहिए, बाकी आपको ह्यूमन कैपिटल चाहिए इसके अंदर। सो आपको कोई चीज बड़ी इंपोर्ट नहीं करनी, आपको कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट इसके अंदर बहुत कम है, इस इस इंडस्ट्री के अंदर। और ऑब्वियसली इसके अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने की। सो इनसाइड आप अपने ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं यूजिंग आईटी सिस्टम्स, और दूसरा ये है कि आप अपनी जो सरप्लस है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें दुनिया में ग्रोइंग डिमांड है आजकल। तो ठीक है। और आजकल दुनिया जो बात कर रही है वो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है रजा भाई, और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये बहुत आजकल यूज होती है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, ब्लॉकचेन आ जाता है, आईओटी आ जाता है, यू नो, और साइबर सिक्योरिटी वगैरह। इस जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है पुराने जो 3rd रेवोल्यूशन से, कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। सही। So, जो चीज पहले 10 साल में होती थी, एंड इन दिस इंडस्ट्रियल 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये वो आगे मेरा महीनों के अंदर वो हो रही है। सो स्पीड ऑफ ग्रोथ इज वेरी वेरी फास्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो पाकिस्तान में रजा भाई, लास्ट ईयर पाकिस्तान ने तकरीबन $3 बिलियन का एक एक्सपोर्ट का फिगर सामने आया, और 2018 में पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम 1 बिलियन क्रॉस किया। और उस वक्त ये स्पॉटलाइट में इंडस्ट्री आई, उससे पहले स्पॉटलाइट में लोग बात करते थे मगर इतना आई नहीं। एक वजह इस ग्रोथ की को पिछले 3-4 साल से मिनिमम 25 to 35% रजा भाई ग्रो कर रही है ये। अमेजिंग। मिनिमम, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। सो 1 बिलियन से अबाउट 3 बिलियन तक हम आ गए। और इसमें एक जो फैक्टर था वो कोविड का भी फैक्टर था। सही। तो कोविड के दौरान जो डिजिटल सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज की डिमांड
ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बढ़ गई। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल। तो हमने उसका फायदा उठाया, मगर मेरे अपने ख्याल के अंदर वी मिस द बस। हमारे पास रजा भाई, हारून भाई, हमारे पास सरप्लस लोग नहीं थे। अगर हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करता हूं कि इंडिया की जो इंडस्ट्री जो इस वक्त $185 बिलियन एक्सपोर्ट के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, 185 बिलियन, ठीक है, उसका जो वन स्टार्टिंग पॉइंट था वो 96-97 में एक मिलेनियम बग के नाम से एक बग आया था दुनिया में, मिलेनियम बग कहते थे या Y2 के बग कहते थे उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो जब बग आया पूरी दुनिया परेशान थी कि जी पता नहीं क्या होगा, जैसे ही 2000 का साल शुरू होगा तो सारी दुनिया अपसाइड डाउन हो जाएगी। उस वक्त इंडिया के अंदर देयर वाज ए बिग पूल ऑफ ट्रेन्ड IT पीपल सिटिंग इन इंडिया। करेक्ट, ठीक है, इंडिया की उस वक्त IT एक्सपोर्ट इन 96-97 के अंदर लेस देन $1 बिलियन थी, लेस देन $1 बिलियन, 97। सही। सो वो कैपिटलाइज उन्होंने किया यूजिंग द इंडियन डियास्पोरा sitting in the big corporations in USA, North America, Europe, all over, और उस ह्यूमन रिसोर्स को यूज करते हुए इंडियन IT इंडस्ट्री की बुनियाद पड़ी। और जैसे ही ये 2000 में 97 में उनका लेस देन $1 बिलियन, और जैसे ही वो 2000 आया तो इंडियन IT एक्सपोर्ट वर अबाउट $8.5 बिलियन विद इन 4-5 ईयर्स। उसके बाद से एक आपकी बेस अच्छी बन गई और वो ग्रो कर गई। सो हमने ये जो अभी कोविड के दरमियान हमारे मुल्क में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं थी, ट्रेन्ड लोग नहीं थे। अदरवाइज हम 3 बिलियन से 5-6 बिलियन कर गए होते। दूसरा, हारून भाई और रजा भाई, आपको इस वक्त जो स्टेटेड स्टेट बैंक की जो फिगर्स हैं, ये वो अराउंड $3 बिलियन। राइट, ठीक है, इन एक्चुअल ये जो एक्सपोर्ट है इट्स अबाउट द डबल ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, वो $5-6 बिलियन की एक्सपोर्ट है, इससे कम नहीं है। करेक्ट। होता क्या है कि मोस्टली IT कंपनीज अपने जो प्रोसीड्स हैं, जो रेवेन्यू हैं, वो आउटसाइड पाकिस्तान मेंटेन करते हैं। ठीक है, जस्ट टू पे फॉर देयर सेल्स एंड मार्केटिंग, जस्ट टू पे फॉर द सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। ठीक है, कोई एक्विजिशन वगैरह करनी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अगर वो फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है ना, तो पाकिस्तान से टेकिंग मनी आउट इज वेरी कम्बरसम। करेक्ट, ठीक है, दिस इज वन मेजर इशू। करेक्ट। सो जी, बिल्कुल जी। किरमानी साहब, बड़ी आपने जबरदस्त, देखे ना, असल बात यह है कि ये नाजरीन भी देख रहे होंगे, $185 अरब की जो आपने इंडिया की एक्सपोर्ट्स की, IT एक्सपोर्ट्स की से जो वो अर्न कर रहे हैं। असल बात तो ये है कि हम $1 बिलियन के लिए IMF के पीछे पता नहीं क्या क्या शर्तें करके लोगों पर इतनी मुसीबतें डाल रहे हैं, तो सॉल्यूशंस मौजूद हैं। मैं किरमानी साहब आपसे ये आपने खैर मेरे दूसरे सवाल का भी जो टॉपिक था वो आपने एड्रेस कर ही दिया काफी हद तक, कि मईशत कैसे। हारून साहब, मैं आपको कॉन्वर्सेशन में लाना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि आप क्या ये इकोनॉमी किस तरह टर्न अराउंड हो सकती है अगर इस सेक्टर को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करें। आपसे मैं स्टार्ट करता हूं, फिर हम किरमानी साहब से उसकी तफसील जानते हैं। देखिए, इसमें नंबर 1, जैसे किरमानी साहब ने बताया कि एक तो इसकी बैरियर ऑफ एंट्री, इसके अंदर तकरीबन कैपिटल कॉस्ट है वो ना होने के बराबर है। आप दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ देखें, मतलब आपको एक लैपटॉप चाहिए। मेन जो आपको चीज है ना, वो शायद हमने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की थी, वो किरमानी साहब मैंने बताया था कि देखें, ये जैसे मोटरवे है और आपने लाहौर से कराची जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद से पेशावर जाना है, तो मोटरवे है या GT रोड है आपके पास। सो मोटरवे एक है, GT रोड एक है,
और एक आप समझे कि अनपेव्ड रोड है वो पगडंडियों के थ्रू जाना। तो ये जो आईटी इंडस्ट्री के लिए एक मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, वो आपको ये इंटरनेट और ये सारी सर्विसेज, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब लैपटॉप आपने ले लिया, आपका लो बैरियर ऑफ एंट्री हो गया, लेकिन वो मुल्क के अंदर वो उसकी मोटरवे इशारा ही नहीं चल रही, तो वो तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो इट इज दैट केबल, दैट फाइबर ऑप्टिक, जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं डेथ ऑफ डिस्टेंस। डेथ ऑफ डिस्टेंस का मतलब ये है कि अब ये मैटर नहीं करता है कि आप लाहौर में बैठे, कराची, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, दुबई, अमेरिका, आप जहां पे भी बैठे हैं। अभी आप देखें, हम 3 डिफरेंट कंट्रीज या 2 कंट्रीज और 3 सिटीज में बैठ के ये कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो खत्म हो गया ना, कॉन्वर्सेशन तो हमारी। सो एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपकी फाइबर ऑप्टिक जो कि डली है, उसको प्रॉपरली चलना चाहिए। सजाद भाई इसके ऊपर इलेबोरेट और करेंगे। तो सजाद भाई, मैं इस चलते चलते एक और सवाल ऐड कर दूं रजा साहब के साथ। हमारा जो प्रोग्राम है वो इट सीम्स इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है। हमारी जो ज्यादातर कमेंट्स आते हैं वो हमारे इंडियन भाई देते हैं, और ज्यादातर क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं, एक आधा अच्छा भी होता है। तो वो ये कहते हैं, ये उनकी तरफ से ही सवाल आया था कि वो कहते हैं जी कि हम लोग तो शुरू में पंडित नेहरू के जमाने से, हम तो 1950s में उन्होंने IITs बना लिए थे, तो ये हमने तो 70 साल मेहनत की है और इससे हमने अपनी जो ट्रेन किए हैं लोग, तो आप लोग तो अभी शुरू हुए हैं, आप लोगों को अभी कहते हैं कि ये आप बिलियंस कर लेंगे, ये इस तरह से नहीं होता काम, आप लोगों को पता है, यू डोंट नो व्हाट यू डूइंग और यू डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो जरा इलैबोरेट करें इसकी। जी, हारून भाई ने अभी कमेंट किया था 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तो वो जमाना चला गया कि जब आप 60-70 साल, अगर आपने आपकी कई इकोनॉमीज हैं जैसे वियतनाम वगैरह, ये इकोनॉमीज हैं पिछले 10-15 साल में वो 20-25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कोई 70 साल पहले स्टार्ट नहीं किया था। तो वो तो आई डू नॉट बाय दैट कि इस वक्त जिस स्पीड से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और जितनी डिमांड है, आई थिंक कुछ चीजें करने से इसको एक बड़ा, मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त आईटी इंडस्ट्री, रजा भाई, 2nd हाईएस्ट एक्सपोर्ट अर्नर है आफ्टर द टेक्सटाइल। ठीक है जी जी। अब इंडिया का अगर आप 185 बिलियन और हमारा पॉपुलेशन का अगर जो 1/7 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो राइटफुल शेयर है वो अबाउट 30-35 बिलियन डॉलर इजी है। हम आईटी इंडस्ट्री को उस लेवल पर निकाल सकते हैं, जबकि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इस वक्त 30 बिलियन है। राइट, ठीक है, हम 30 बिलियन डॉलर अगले 5-1 साल से इजीली इस इंडस्ट्री से निकाल सकते हैं। राइट, ठीक है, हमारे पास जो टैलेंट है कमी नहीं है उसकी, बेस्ट टैलेंट हमारे पास मौजूद है, कोई कमी नहीं है इसकी। मैं आपको अभी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं और उसके बाद आगे चलते हैं। कराची में एक कंपनी बनती है क्लाउडवेज के नाम से। ठीक है, 2012 में कंपनी बनी, चुप करके वो काम करते गए, क्लाउड होस्टिंग, मैनेज सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में काम किया। 2022 में 10 साल के बाद दादा भाई, 2 भाई थे NED के, बेसिकली वो कंपनी एक्वायर होती है, यूएस की एक कंपनी है डिजिटल ओशन, उसने $350 मिलियन कैश के ऊपर उसको एक्वायर कर लिया। 350 मिलियन डॉलर, ह्यूज। बिल्कुल ठीक है। सो कहने का मतलब है कि आईटी के अंदर इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कि पाकिस्तान में ये काम स्टार्ट हो गया हुआ है। देयर आर कंपनीज हु आर डूइंग गुड वर्क। 1 बिलियन के लिए सर्विसेज साइड पर 25,000 लोग आपके अगर लगे ना, तो $1 बिलियन आप निकाल लेते हैं। जबरदस्त। ठीक है, ये सर्विसेज, आईटी सर्विसेज की बात कर रहा हूं कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप जिस तरह इन्होंने क्लाउडवेज ने किया, या अपना कोई सॉल्यूशन, प्रोडक्ट, आईपी डेवलप करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसके लिए आपको $25,000 लोग नहीं चाहिए $1 बिलियन के लिए, वो तो 5-7 हजार बंदा भी उसको इजीली
मल्टी बिलियन डॉलर का आपको निकाल देता है। सही सही सही, ठीक है, बिल्कुल। सो ये एक, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी वी हैव। ऑब्वियसली काफी पॉलिटिकल साइड से इस पर बात होती रहती है। ठीक है, बिल्कुल अब जी। जो इश्यू या चैलेंज है हमें जो कि एड्रेस करना है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, दादा भाई इस वक्त तकरीबन को 25,000 IT ग्रेजुएट्स निकलते हैं। मैं क्विकली बात करूंगा। बिल्कुल। ठीक है, पर ईयर 25,000 ग्रेजुएट्स, ठीक है, पर ईयर। अब इश्यू ये है कि ये जब लोग निकलते हैं तो देयर इज अ गैप। जो मार्केट में स्किल्स, जिस तेजी से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्किल्स चाहिए, इन जो बच्चे निकलते हैं उनको वो स्किल्स कम लोगों में, कम बच्चों में। सो अबाउट 20% मेरे अपने ख्याल में बच्चे हैं जो कि डायरेक्टली इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोडक्टिव हो जाते हैं जल्दी। सही, ठीक है, बिल्कुल। सो अब जो बाकी बच्चे हैं उन पर हमें थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। उनको थोड़ा सा स्किल्स अपस्किल करने की जरूरत है, और उसके लिए सालों नहीं चाहिए। एक शॉर्ट पीरियड में आप उनको अपस्किल कर सकते हैं। 3-4 महीने का आप, जो भी आजकल एक वर्ड यूज होता है, बूट कैंप। बूट कैंप इज इमर्सिव ट्रेनिंग, मतलब कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आप दे रहे हैं इन सम वन स्पेसिफिक एरिया। बिल्कुल, ठीक है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसके अंदर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को मिला के इसको किया जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर। एक सवाल रजा साहब करना चाहूंगा यहाँ पे, प्लीज। फैसिनेटिंग आपने सजाद साहब बात की कि हम नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज, कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज हैं, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, उसमें एक स्टडी हुई थी बहुत बहुत पहले कि अगर आप वहां पे आपने अगर 25,000 जॉब्स क्रिएट करनी है तो वो उस 25 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता था। जो सोच एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की ये थी कि 25 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो 25,000 जॉब्स निकलेंगी, इस तरह से सोचा जाता था। इसी तरह स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में वो कंपैरिजन किया जाता था कि जी वहां पे आप 25 करोड़ लगाएंगे 25,000 जॉब्स क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे आप 2.5 करोड़ लगाएंगे तो 25,000 जॉब क्रिएट हो जाएगी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब फैसिनेटिंग जो आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि ये तो टेबल टर्न होगी IT के अंदर। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जॉब छोड़े, आपने कितने अरब डॉलर लेकर आने हैं, आपने अगर 1 अरब डॉलर लेकर आना है तो 25,000 बंदा तैयार कर दें। आपने 10 अरब डॉलर लेकर आना है तो 2.5 लाख बंदा तैयार कर दें। यानी कि डॉलर एक्सपोर्ट का मसला नहीं रहा है, अब मसला ये रहा है कि बच्चे कितने ट्रेन करने हैं, जितने ट्रेन कर देंगे उतने डॉलर आ जाएंगे। ये बड़ी फैसिनेटिंग एक बात है। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान का टोटल, ये भी हमने पिछले प्रोग्रामों में किया था, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम बड़ा भी करेंगे। पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी जो है इस वक्त, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, हम तो इकट्ठे काम करते रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ये टेप्टा और PVTC और ये नेशनल लेवल पे जो इनका है इदारा, और फिर प्राइवेट सेक्टर के आप मिला लें, फिर थोड़े वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, वो टोटल मिला के वो को 2.5-3 लाख पर एनम प्रोड्यूस करते हैं, हर तरह की जो फील्ड है उसकी टेक्निकल फील्ड। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो ये है। तो इसको सामने रखते हुए हम कैसे ट्रेन करेंगे इतने ज्यादा बच्चे? अब तो ये डिसाइड हो गया ना कि जी आपने जितने डॉलर लाने हैं उतने बच्चे ट्रेन कर दें, तो कैसे करेंगे? कैपेसिटी है हमारे पास इतनी? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है हारून भाई आपका। देखें, ये जो वो जो टेफ्टा वगैरह की जो कैपेसिटी है ना टेक्निकल, या वो तो 1-2 साल के अंदर एक टेक्निकल एरिया में, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो IT ग्रेजुएट्स जिन्होंने 4 साल की डिग्री की हुई है और उनकी स्किल्स के अंदर कोई कमी बेशी है, उनको आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के जरिए
अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन ने मिलके एक प्रोजेक्ट टेकअप किया, वो स्लो हो गया, जिसमें उन्होंने 4000 बच्चों को 3 महीने के अंदर एक एज ए ट्रायल पीरियड के लिए वो ट्रेन कर दिया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। सो इसके अंदर हमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर को लाना पड़ेगा, और दूसरा स्टेप हमें ये लेना पड़ेगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर हम रादर दैन के बच्चे निकलें, उनके अंदर हमें इस स्किल्स अपस्किलिंग का प्रोग्राम इनिशिएट करने पड़ेंगे कि वो जो लास्ट ईयर उनका बनता है उसके अंदर आप उनको बिसाइड देयर जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनको आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कोई सर्टिफिकेशन करवा दें, कोई साइबर सिक्योरिटी के एरिया में, कोई क्लाउड के एरिया में, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एरिया में, क्वालिटी एश्योरेंस के एरिया में आप कोई ना कोई एक सर्टिफिकेशन उस जगह आप करवा दें। तो इसके अंदर मेरा अपना ख्याल है कि पॉसिबिलिटी इसके अंदर अच्छी खासी है कि इसके अंदर की जा सकता है ऐसा। दूसरा जो एक हमें काम करना पड़ेगा कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक आईटी स्पेंड है वो बहुत कम है, राइट, ठीक है। सो उस डोमेस्टिक आईटी स्पेंड कम होने की वजह से उसका एक जो कि आपकी जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की जो एफिशिएंसीज कम है, मतलब चीजें मैनुअल हो रही हैं, अगर आप उनको डिजिटाइज करेंगे तो उसके अंदर एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। नंबर 1 आपके, और वहां जो सोल्यूशन डेवलप होंगे हारून भाई, रजा भाई, वो कल को आप सोल्यूशन बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। मैं एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान में और चीजों के अलावा जो अच्छी चीजें हुई हैं, वो 2003, 4, 5 उस पीरियड में ये नादरा का कंप्यूटराइज CNIC सिस्टम बना पाकिस्तान में, और इस पूरे रीजन के अंदर वी वर द फर्स्ट कंट्री जिसके अंदर उस तरह का एक इंटीग्रेटेड और पूरा सिस्टम बना। और उसके आप बेनिफिट देख रहे हैं कि हर सेगमेंट आपका इस वक्त इकोनॉमी का अब उससे लिंक है। आपकी अगर बैंकिंग है, आपका मोबाइल ऑपरेशंस हैं, वो सारे उस CNIC से लिंक है। सो वो जब सिस्टम बना उसके बाद नादरा ने वही सिस्टम अफ्रीका के कई कंट्रीज के अंदर वो लेके गए और वहां जाके उन्होंने एक्सपोर्ट उसको किया। सो आपको हमारा इस वक्त जो पब्लिक जो सेक्टर के अंदर आईटी स्पेंड है ना, वो अबाउट $250 मिलियन से कम है, विच इज जस्ट पीनट, ठीक है। सो जैसे ही हम इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, ये एक परसेंटेज होना चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारा हेल्थ का या एजुकेशन का 3%, 4% ऑफ स्पेंड होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, इसी तरह जो आईटी और डिजिटाइजेशन का जो स्पेंड है ना, एक परसेंटेज के ऊपर होना चाहिए। उसका रिपल इफेक्ट आएगा, उसका रिपल इफेक्ट आएगा। वो चीजें जो सोल्यूशन बनेंगे वो बाहर दूसरा एक और मैं रेज करना चाह रहा हूं इसी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो दूसरे मुल्क हैं वो अपनी जो लोकल सॉल्यूशंस हैं उनको एनकरेज करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं विद इन द कंट्री। हम लोग नहीं करते। हमारे पास अगर कोई सिस्टम सॉल्यूशन यहाँ लोकल कंपनी ने बनाया भी होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि बाहर का कोई सिस्टम लेके आए, मोस्टली बैंक्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशन, और उसका नुकसान ये होता है कि प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाता है, राइट। और जो यहां काम कंपनीज कर रही होती हैं उनको मौका नहीं मिलता, राइट, ठीक है। तो आई थिंक अगर थोड़ी सी पॉलिसी इंटरवेंशन की जाए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा कोलैबोरेशन किया जाए, अपस्किलिंग की जाए, को पॉलिसीज थोड़ी सी ऐसी की जाएं जाके जो कि एनकरेज करें टेक्नोलॉजी कंपनीज को कि वो अपनी जितनी भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर लेके आए। ठीक।
अगर मुझे पता होगा कि कल को मैंने गूगल को पेमेंट करनी है, अमेजोन को पेमेंट करनी है, कल को मैंने कोई कंपनी एक्वायर करनी है यूएस में और उसका काम पाकिस्तान में लेके आना है, मेरे पैसे पड़े हुए हैं और उसको मैं ले जा सकता हूं आसानी से, व्हाई वुड आई कीप माई मनी आउटसाइड? दिस इज टैक्स फ्री। पाकिस्तान के अंदर जो अच्छी चीज है 2025 तक टेक कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, मतलब एक्सपोर्ट्स के ऊपर। दुरुस्त दुरुस्त। ये बहुत अहम बात की, पेमेंट की भी जो, और देखे ना पेपैल का भी तक जो नहीं हो सका पाकिस्तान में, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का प्लेटफॉर्म है। तो चलिए, अब वक्त हमारा बिल्कुल जो है शो का खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप ये जो आपने जिक्र किया ट्रेनिंग का, रीट्रेनिंग का, एजुकेशन के साथ उसकी लिंकेजेस हैं, और ये इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कर सकता है? जरा अभी ये तो कुछ तो गवर्नमेंट के लेवल की बातें होती हैं, जारी बात है ये तालीम और ट्रेनिंग का ये तो किसी एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बताएं जरा। अगेन हम देखें, हमें एक कंपैरिजन मिलता है वो नेबरिंग कंट्री के साथ, ठीक है, विच इज हमें लर्न भी करना चाहिए। सही बात। वहां की जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं वो बिजनेस ग्रुप्स ऑन करते हैं। जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनीज इन द वर्ल्ड इज टीसीएस, टाटा कंप्यूटर सर्विसेज। ओके, इट्स ओन्ड बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट। बिल्कुल, दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की नहीं। बिल्कुल। इट्स ओन्ड बाय टाटा। टेक महिंद्रा ग्रुप के पास है। यस। अंबानी, रिलायंस, उनकी भी बहुत बड़ा आईटी के अंदर मल्टी $billion उनकी स्टेक है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। पाकिस्तान में आप देखें, आपको कोई नाम नजर नहीं आएगा। ठीक है। हम फिजिकल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, रियल एस्टेट में, हाउसिंग में। मैं उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा, जरूरी है मगर ये जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है इसके अंदर हमारी जो बिजनेस हाउसेज हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो रिस्क एपिटाइट नहीं ले रहे। सही, सही। आना पड़ेगा हमें। दो तरीके हैं इसके। ठीक है, ठीक है। एक ही है कि जो ऑलरेडी मिड साइज आईटी कंपनीज हैं जो काफी ग्रोथ मोड में होती हैं, उनको कैपिटल चाहिए होता है फर्दर ग्रो करने के लिए। सो उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर फाउंडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, कंपनी को उन्होंने चलाया हुआ है। दूसरा ये है कि स्टार्टअप्स के अंदर एक स्टार्टअप का सीन डिफरेंट एरियाज के अंदर, फिनटेक में, हेल्थ टेक में, एग्री टेक के में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, देयर आर मेनी स्टार्टअप्स। करेक्ट। एंड हु आर ट्राइंग टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, स्टार्टअप्स लोकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सही। सो उसके अंदर आप आ सकते हैं, मतलब। और उसके अंदर मोस्टली आप देखें जो भी फंडिंग के राउंड हो रहे होते हैं और यूएस के वीसी फंड्स आ रहे होते हैं उसमें, मोस्टली 95%। ठीक है। तो हमारे अपने लोगों को इस सेक्टर के अंदर आना चाहिए। इसमें एक अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छे मार्जिन्स हैं। ऐसे मार्जिन्स आपको किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलेंगे इस वक्त। 25-30%। रजा भाई, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं कर रही जी, ये तो रिमार्केबल। कोई ऐसी मार्केट प्लेस है, कोई जगह है जहाँ पे अगर इन्वेस्टर्स हैं, मसलन मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, कौन सी, मुझे कैसे पता लगेगा स्टार्टअप्स हैं या कोई कंपनी सीख कर रही है कैपिटल? तो आप कोई फंड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मिल के। अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, कुछ लोग अभी आना शुरू हुए हैं, जैसे फातिमा ग्रुप है या अलेक्सन ग्रुप है, उन्होंने अपने फंड्स वगैरह, वीसी फंड्स वगैरह बनाए हैं और एक छोटी सीड फंडिंग वगैरह करनी उन्होंने स्टार्ट की है। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं सोच रहा था कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जो सीख कर रहे हैं फंड्स, वो उसको ज्वाइन कर सकें, ताकि जरूरी नहीं कोई फंड हो, कोई इन्वेस्टर इंडिविजुअली भी करना चाहे तो कर सके। बिल्कुल,
एक और सवाल मैं रजा आपकी इजाजत से करना चाहूंगा, वो ये है कि पॉलिसी लेवल के ऊपर गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन आप रेकमेंड करें जिससे बेहतर हो सके। ऑब्वियसली एक तो ये है ना, ये पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज आना तो आसान है लेकिन वापस जाना इम्पॉसिबल है, तो इसके ऊपर तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। जी, आई थिंक दूसरा जो एक बहुत इससे फाइनेंस से रिलेटेड, हारून भाई, एक टेक्नोलॉजी कंपनी, आईटी कंपनी अर्ली स्टेज है, उसको थोड़ी बहुत फंडिंग की जरूरत पड़ती है, बैंक के पास जाती है, बैंक कोई फंड नहीं करता, कोई बैंक फंड करने के लिए तैयार नहीं है। बैंक, क्योंकि आईटी कंपनीज के पास क्या एसेट है, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल होगा, ह्यूमन कैपिटल है, इसके अलावा कोई एसेट नहीं है। सही। रेंटेड बिल्डिंग होती है, तो आपको अगर कोई छोटी कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है ना, बैंक्स आर अ नो गो एरिया फॉर यू। तो दुनिया के अंदर ये सारा, अब जिस तरह ये सेगमेंट आ रहा है आगे और दुनिया इसको कर रही है, तो इस तरफ स्टेट बैंक की पॉलिसी इंटरवेंशन होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मतलब आप देखें, मुझे अगर एक छोटी सी 10-20 मिलियन रुपीस की बात कर रहा हूं अगर, और मैंने कोई रिसीवेबल्स भी हैं मेरे पास, बिजनेस भी है, पेमेंट डिले हो गई, अब मुझे कोई भी फंड नहीं करेगा मुझे। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, वो कोलेटरल, वो कहते हैं आप अपने घर के कागजात देते हैं, मैं जाता हूं ना बैंक्स के बाद, वो मुझे कहते हैं आपका घर तो होगा, आप उसके डॉक्यूमेंट्स दे दें कोलेटरल में। So I think this is a serious issue. Correct. कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल, जो ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में हैं या बिजनेस के अगेंस्ट में हैं, या आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपका है, आपने कोई सोल्यूशन बनाया हुआ है, प्रोडक्ट बनाई हुई है। बहुत अहम ये इशू है मेरे ख्याल से। ये स्टेट बैंक को इसको कंसिडर करना चाहिए, बल्कि आपकी उम्मीद करते हैं, आपकी वीडियो भी हम भेजेंगे वहां पे जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कहेंगे कि जी कुछ सोचे इसके बारे में, बिकॉज बिल्कुल क्रेडिट का की एक्सेस है ही नहीं ना इस सेक्टर में, तो स्पेशली छोटे लेवल के ऊपर, स्टार्टअप लेवल के ऊपर तो और भी मसला होता है। तो मेरे ख्याल से आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हमारे इस स्पेशल ट्रांसमिशन का वक्त भी खत्म हो रहा है। हारून ख्वाजा साहब, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग किरमानी साहब एंड कनेक्टिंग him with our viewers। और मैं समझता हूं कि इनको हम दोबारा भी आपको जहमत देंगे। किरमानी साहब, बहुत सारे सवालात आएंगे और हम कोशिश करें कि एक इब्तदाई गुफ्तगू के बाद फॉलो अप प्रोग्राम्स भी करें जहां पे हम ज्यादा इन डेप्थ बात करें। आपने बहुत सारी चीजें मेंशन की हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे लोग भी सुनेंगे, पॉलिसी मेकर्स भी सुनेंगे, और की मईशत के लिए जो सॉल्यूशंस हैं खुसूसन आईटी सेक्टर के हवाले से, उसके ऊपर कुछ गौर व फिक्र भी होगा। इसके साथ ही शुक्रिया और खुदा हाफिज। थैंक यू।